कुशीनगर जनपद में आपका स्वागत है। मैं हूँ हाजरा अंसारी और इस वक्त हम हैं कुशीनगर जनपद के विकास खंड नेबुआ नौरंगिया के ग्राम सभा सिसवनिया में। यहाँ पर पोखरे की खुदाई का काम चल रहा है जो कि मनरेगा के तहत किया जा रहा है। मनरेगा के तहत गांव में जो मनरेगा के मज़दूर होते हैं उन्हें मजदूरी लगाई जाती है ताकि गांव के लोगों का रोज़गार लगा रहे। रात इस पोखरे को देख सकते हैं आप, रात को 10 बजे इस पोखरे की खुदाई हो रही थी जिसका वीडियो आप देख सकते हैं। और खुदाई के बाद एपीओ महोदय से पूछने के बाद उन्होंने ये कहा है कि कुछ कचरा था जो कि हटाया जा रहा था और लेबरों की बस की बात नहीं थी, जो कि जेसीबी से ही हो सकता है। तो हम आपको दिखा सकते हैं कि कितना गड्ढा खोदा गया है, आप देख सकते हैं। और उसके अंदर हम आपको लेकर चलेंगे जहाँ की साफ दिख रहा है कि लगभग 8 फुट की गहराई पर इस पोखरे की खुदाई हो चुकी है। और देख सकते हैं आप, मशीन का लोहे का जो होता है खोदने का, उसका पूरा निशान दिख रहा है कि मशीन से खोदा गया है। थोड़ा सा और नज़दीक से देख लीजिए। और यहाँ पर कहीं भी फावड़े का निशान नहीं है, क्योंकि अगर मनरेगा के मज़दूर काम करेंगे तो फावड़े से ही करेंगे, जहाँ कि आप देख सकते हैं फावड़े का निशान नहीं है। यह टोटल जेसीबी का निशान है जो कि जेसीबी से इसकी खुदाई की गई है। अभी कवरेज के समय लगभग 11:30 से 12:30 हो रहे हैं और यहाँ पर एक भी लेबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि इस साइड पर 36 लेबरों का मस्टोल चल रहा है, जिसमें जानकारी के अनुसार 2 लोग ऐसे भी हैं जो कि इस समय पेपर दे रहे हैं। कल भी उनका पेपर था और आज भी पेपर है और उनको भी यहाँ रोज़गार दिया गया है। तो मस्टोल के अनुसार देखा जाए तो रोज़गार और काम, जिन लोगों को यहाँ पर काम दिया गया है, 2 लोग तो फर्जी तरीके से उनको पैसा दिया जा रहा है। और फर्जी तरीके से पैसे देने का मतलब ये होता है कि पैसे उनके अकाउंट में भेजकर और वसूली का, ये सब लगभग सभी ग्राम सभाओं में चलता है। पेपरों में अधिक लेबर होते हैं और मौजूदा जगह पर कम लेबर होते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद कुछ ग्रामीणों से जो कि यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी हैं, जो कि यहाँ की हकीकत को बयान करेंगे। यहाँ पास में कुछ महिलाएँ हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या यह काम जो है जेसीबी से हुआ है या फिर जो मनरेगा के मज़दूर हैं उनके द्वारा किया गया है। इधर आप देख सकते हैं बहुत सी महिलाएं बैठी हैं, हमको लगता है यहीं की हैं। यही घर है आपका? बैठिए, कुछ नहीं बैठिए। घर आपका यही है? हाँ। हाई कब खुदाइल है? अब जान लिए जनाई, अब सुतले मुंगले में जानता बानी। अच्छा, कल यहाँ समूह के खुदाइल रहेगा? नहीं खुदाइल रहे। नहीं, ये काहे के झूठ। आज सवेरे उठ के देखी है तो खुदाया था। हाँ। और अभी यहाँ लेबर लगे थे? अब हमने का बाहर वासु मजूरा आंजा चोरी गइला नहीं जा पाउका, लकड़ी देखी ना का लेके आवता नहीं हो सारे में से। तो हमने का ना जान देखा नहीं जाए मजूरा मन रहल होइल तब न कोड़ाइल होई। अच्छा, अरे मर्दा जी बताई। हाँ, ए मने कहनी है बाबू। हाँ, ये मेरा रानी है, मर्द रहल है। कौ जने रहने हैं? कहा 10 जने रहल की 11 जने। 10 जने? ढेर के 30-35 लोग नहीं रहल है ना? नहीं, उन्ना जन नहीं रहल है, कम रहना है, 10 जना लगभग रहना है। बेसी रहल है, बेसी पर नहीं करा रहल है। अबे 12 बजे काम बंद हो गइल बटे। उहे लोग बंद कर लिए न कर अधिकारी आते। अच्छा, के कहल है? बाबू। अच्छा, वो ये बैठल है। का कहना है लोग? बीर बहादुर के लड़का। हाँ, न करो जांच आवता है। रात के जेसीबी कोड़ाइल बा। अच्छा, पता बा का जेसीबी कोड़ाइल है? नहीं, हमने नहीं पता बा कुछ। अच्छा, रोज हो हमने का हमारी का घर होने बजानी अब रहिए में आइले जा हमरा जानी जो रही जा हो सारे हे में 2 पेड़ बा बाबू लोगन का उहे रखाई ले जा, दिन भर हो जा रही ले जा। तो अब देखी ना कब जाता नहीं तानी नहाई खाई तानी उठंगा फिर बानर रखावे जाई। अब लड़का के घर नहीं बालो। अगर आप जाती हैं तो इसी रास्ते से जाती हैं? हाँ, मनो यही पड़े जाई ले जाई का इहे रहतो बत कौन पड़े जाई जा। कल यहाँ कुड़ाइल है? नहीं कुड़ाइल, राती के कुड़ाइल। हां, नहीं कहब जाके झूठ नहीं बोले। हां, नहीं देखले नहीं बानी जा। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें रात को जेसीबी से खुदाई हो रही है, आप लोग साफ देख सकते हैं। दिन नहीं खोनाइल बजे के देखी। अच्छा, दिन में नहीं खुदाई? नहीं। और इन महिलाओं के हिसाब से 10-12 लेबर लगे थे, तो 10-12 लेबर इतना मतलब गड्ढा नहीं खोद सकते हैं। और इस पोखरे की जो हकीकत है वो आपके सामने है कि किस तरह से मशीन द्वारा खुदाई किया गया है। क्या नाम है आपका? जगत। घर कहाँ है आपका?
ये पोखरा कब खोदा गया है? 8 बजे चालू हुआ रात को 8 बजे। तो ये पूरा खुद गया था? हाँ पूरा रात को ही ये सारा खोदा गया है। और अभी जो लेबर आए हैं वो क्या काम किए हैं? वो यही माटी फेंके हैं और माटी केवल इधर उधर किए हैं सब। वीडियो के माध्यम से भी आपको दिखाया गया है कि बिल्कुल भी फावड़ा नहीं लगा है वहाँ पर, और केवल मिट्टी जो है इधर उधर किया गया है। क्या नाम है आपका? जी शेषनाथ यादव नाम है मेरा। आपके गांव में ये जो वीडियो वायरल हुआ है रात को इस पोखरे की खुदाई का, इसकी हकीकत क्या है? ये लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बाद यहाँ पे जेसीबी मंगाया गया था और जेसीबी से खुदाई हुआ है। यहाँ जैसे मनरेगा के तहत कोई भी मजदूर नहीं था और सुबह लगभग 8 से 10 मजदूर यहाँ मिट्टी वगैरह थोड़ा सा निकाल के फेंके हैं। आपने देखा है लगभग 10 मजदूर? हाँ हमने। अच्छा, मस्ट्रोल के अनुसार 36 लेबर यहाँ पे लगाए गए हैं? जी मशरूल के हिसाब से 36 लेबर लगे हैं, लेकिन इस समय फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जी। और इस संबंध में आपसे ग्राम प्रधान से बात हुई? नहीं, हमसे नहीं। सेक्रेटरी से बात हुई? मुझसे एपीओ साहब से बात हुई है। एपीओ साहब ने बताया हमसे कि इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। गांव में जब काम होता है तो अधिकारियों को कुछ जानकारी नहीं रहती है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि अक्सर कर देखा जाए गांव में कार्य हो रहा है और अधिकारियों को फ़ोन किया जाता है तो कहते हैं हमें जानकारी नहीं है। तो अधिकारी आखिर ऑफिस में बैठकर करते क्या हैं कि गांव में कुछ भी हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस यूं ही सरकार का पैसा लुटाते रहें लोग। जहां ज़रूरत हो अनावश्यक पैसे खारिज किया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गांव में रोजगार होते हुए लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा पोखरे की खुदाई अगर लेबरों द्वारा किया गया होता तो लगभग 36 लोगों का मस्टोल चल रहा है, 36 लोग लगाए गए हैं, तो कम से कम 10 दिन लोगों का रोजगार यहाँ पर लगा होता। किंतु जेसीबी से कोड़कर उनके पेट पर लात मारा गया है और बजट खारिज तो उन्हीं के अकाउंट में होना है। तो अब यह गोलमाल किस तरह से होता है ये आपके सामने रख दिया। नाम सुनील सिंह है। ये खुदाई जो हुई है आपको पता है? खुदाई हुई है, इसमें मजदूर उतर नहीं रहे थे सब, कम से कम 50 साल से वैसे पड़ा हुआ है शीशा, उसी में लोग गांव के या हम लोग के मतलब घर के फेंक रहे थे। उसको साफ हटाने के लिए जो है ऊपर से हल्का सा जेसीबी लगाया गया है। हल्का सा नहीं, 8 फुट गड्ढा लगभग नहीं, 8 फुट नहीं लगा हुआ है, बाकी कुछ मजदूर यहाँ काम किए हैं। पूरे चारों तरफ मतलब जेसीबी से खुदाई हुई है? नहीं तो वो 50 साल से पड़ा हुआ है तो पत्ता तो हटाया जाएगा तो हल्का सा होगा ही। तो ये आज जो है 36 जी ये पोखरा किसके काम का है? किसके काम का है? गांव का काम का नहीं है। गांव के काम का है। हम काम का है? गांव के काम का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गांव के लोगों के काम नहीं आएगा। लेकिन कचरा था इसमें पूरा गांव का, लैट्रिन फैक्ट्रिंग क्या कहते हैं सब इसमें कचरा बिकते हैं। तो कैसे साहब नियम अनुसार जो भी काम होता है नियम अनुसार किया जाता है। नियम अनुसार होता है तो लेबर पूछो उसमें घुस जाते हैं सब। नहीं, अभी जैसे हमने जैसे लोगों से पूछा है को उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर 10 से 12 मजदूर लगाए गए थे। मजदूर को हम नहीं जानते हैं, पहले पूछो उससे कौन कौन इसमें घुस रहा था। कोई प्रधान जानेंगे कितना? प्रधान जानेंगे कौन घुस रहा है इसमें, पूछना उसमें कौन कौन घुस रहा है इसमें काम करने के लिए। कोई घुसा नहीं, उसमें घुसेगा कोई शीशा नहीं, कचरा नहीं है तो केवल ऊपर से हटाया जा सकता है। अब ये हम नहीं कहते हैं, हम ये कह रहे हैं उसमें कोई घुसेगा, उसमें कचरा रहेगा, पूरा गांव का शीशा उषा लाइटिंग फाइटिंग सब गांव का नहीं जाता है, हम लोग का जाता है। नहीं, हम ये हमने ये नहीं कहा कि आपके लिए जाता है। ये जो सुविधाएं हैं गांव के लोगों के लिए ही है और गांव के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। आज यहाँ पर 36 लेबर लगाए गए हैं और यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं उनके हिसाब से 10 से 12 लोग। आप देखिए 36 लेबर। बिल्कुल हम 36 लेबर दिखा रहे हैं आपको। नहीं, मस्टोल में हम आपको 36 लेबर दिखा सकते हैं। वो नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं। प्रधान जानेंगे कितना लेबर था, हम लोग नहीं गिने हैं, कितने काउंट किए हैं, लेकिन काम हुआ है, मजदूर लगे हुए थे सब यहाँ पे 10 से 12। अब मैं नहीं बता सकता हूँ 10 के यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उन्होंने कहा कि 10 से 12। जो गिनती किए होंगे जानते होंगे, हमने गिनती किए हैं। इन्हीं से पूछिए कितना कचरा है पूरा गांव का। ये जमीन कैसी है? जमीन हम लोग का है। आपका मतलब ग्राम प्रधान का? नहीं, पूरा पटदारी का है। उसमें ग्राम प्रधान का भी होगा? हर ग्राम प्रधान का भी है, उसमें वो थोड़ा सा उनका थोड़ा सा है। तो नियम अनुसार ग्राम प्रधान किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, उस पर क्या कहना है आपका? अब ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें पटदारी का है पूरा जमीन, तो इसमें हम तो गांव भर इसमें यूज मान लिए करते हैं। लाइटिंग फाइटिंग कोई लड़का वड़का किसी का होता है तो इसमें सब कचरा पचरा फेंकते हैं। तो फिलहाल कोई लेबर इसमें घुसता नहीं था काम करने के लिए। उसमें लेबर तैयार नहीं थे। अब कोई नहीं तैयार। तो इतना मतलब गड्ढा करने की क्या जरूरत थी? मान लीजिए 8 फुट किया गया है, 8 फुट किया गया है, इसको कम से कम 2 फुट हटाकर ऊपर से कम 6 फुट अगर रहता तो लोगों को रोजगार मिला होता। पहले पूछिए कितना गड्ढा था, इसमें गड्ढा था, वही लेवल है, वो लेवल है ना, वो जो दिख रहा है उतना गड्ढा था। 8 फुट कहाँ से हो गया है? वो देखिए 2 फुट हुआ लगा। ऊंचाई तो आप देख सकते हैं ना, जो मिट्टी फेंका मतलब है वो जो लेवल है ना पत्ता उत्ता रखा है उसी के लेवल पर पोखरा था ये। तो यहाँ तो सारी मिट्टी ही निकली है, तो मिट्टी में ईंट और वो जो लेवल है ना पूछिए उन्हीं से, राहुल है कहाँ से, इनसे पूछिए, सब गाँव पूछिए, उसी के लेवल पर था पोखरिया। पहले से गड्ढा था, इसमें भट्ठा उठा लगा था, घर बना था तो भट्ठा लगा था, तो ये गड्ढा था इतना। वो जो पत्ता रखा है ना उसके लेवल पे था,
अब 8 फुट कहाँ से आ गया? नहीं आप देख सकते हैं, नहीं आप देख सकते हैं ना इसकी जो ऊंचाई है। हुआ है लेकिन हमें हमारे लेबर कितना काम कर देंगे? हम लेबर को नहीं जानते कितना, लेकिन हम आपको सही बता रहे हैं। नहीं हम काउंटिंग नहीं किए, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कहाँ कोई काउंटिंग किया है? यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कहा नहीं कौन बताइए, पूछिए कौन कहा है? हम आए हैं यहाँ से 3 लोग। नहीं कौन कह रहा है? 10-12 लोग थे। हमने तो जी हम देखे हैं 10-12 लोग, सुबह हम आके देखे हैं 10-12 लोग काम कर रहे थे। मस्ट्रोल में 36 लोग का काम चल रहा है और मस्ट्रोल में 2 ऐसे व्यक्ति का काम दिखाया जा रहा है वो इस समय एग्जाम दे रहे हैं, जो इस समय एग्जाम दे रहे हैं, जी। जिसमें एक विकलांग भी है, एक विकलांग भी है। और एग्जाम यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर महाराजगंज जिले में हो रहा है। 2 बजे से अगर एग्जाम है तो 10 से 11 बजे जब निकलेगा तभी वो एग्जाम सेंटर पे पहुँच। एक विकलांग व्यक्ति फावड़ा कैसे चला सकता है? अब देखिए ये तो प्रधान सेक्रेटरी जाने कैसे काम चल रहा है, लेकिन ये है कि 10:30 बजे तक काम हुआ है। अब कितने बजे से काम चालू हुआ था? हाँ लेकिन हुआ है काम। अब कितने लोग थे, कौन कौन थे, अब मैं नहीं बता। काम 8 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है। नहीं तो 10 ही बजे बंद कर दिया गया है। 11 बजे 6 बजे से बता रहे थे कुछ लोग, मैं तो था नहीं, लेकिन बता तो 2 घंटा अगर पहले चालू होता है तो 2 घंटा बाद मान लीजिए 12 बजे तक कम से कम चलना चाहिए। अभी 12 बज रहा है और एक भी लेबर नहीं है। नहीं शायद 10:30-11 बजे तक रहे हैं हम लग रहा है जी। हाँ सुबह आए थे सब, शायद 6 बजे कुछ लोग बता रहे हैं। अब हकीकत क्या है मैं उस समय था नहीं, लेकिन ये थे हम देखे हैं 8 से 8 लोग, कम से कम 7-8 लोग जेंट्स थे और 3-4 लेडीज थी, 8-10 लोग थे। जबकि मनरेगा में लगभग 35% महिलाएं होनी चाहिए। जी ये बिल्कुल सत्य है जी। तो यहाँ पे वाद विवाद कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, जो कि बिल्कुल इस कार्य की पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर अभी 36 लेबर लगाए गए हैं और लगभग यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि 10 से 12 लोग ही थे। सभी लोगों का मत कहिए, सभी लोगों का मत कहिए। और भी महिलाएं हैं यहाँ पर जिन्होंने ये बताया है। अच्छा ये बताइए, 2 लोग उसमें विकलांग हैं तो क्या, नहीं सॉरी एक व्यक्ति विकलांग है, 2 लोग पेपर दे रहे हैं, तो क्या विकलांग फावड़ा और जैसे ये तो माली प्रधान बताएंगे ना कौन विकलांग काम कर रहा है। आप रख रहे हैं तो आप कौन हम पच रख रहे हैं? हम तो सही बोल रहे हैं, पोखरा नहीं था, पोखरा था उतना लेवल खोना गया है। हम सही बोले तो हम पच रख रहे हैं। खोदा गया है जो कि केवल मिट्टी दिखाई दे रही है। कितना गड्ढा था यहाँ पे? जी कितना गड्ढा था? कितना गड्ढा था? हमको तो नहीं मालूम था। यहाँ गड्ढा नहीं था, नहीं गड्ढा लेवल नहीं था। कितना गड्ढा था लगभग? अरे गड्ढा था, लेकिन अब उसको हम नापे थोड़ी है कितना गड्ढा था, लेकिन नहीं जितना बांस, ये जो बांस है, ये जो अच्छा ये बताइए जो सड़क है, सड़क की लेवल में तो रहा होगा ना? कौन ये गड्ढा है जो? हाँ सड़क तो लेवल तो मान लीजिए अब तो ऊंचाई हो गया तो ऊंचा हो गया है। हाँ। लेकिन तो पहले कच्ची था तभी था वो गड्ढा था, थोड़ा सा बेसी। हाँ। मतलब ये जितना है उतना गड्ढा था क्या? नहीं फिर भी 2 फुट गड्ढा कोड़ा गया है। अरे दिख रहा है ना आँख से? तो मालूम ऊपर से जो हटाया गया है 2 फुट दिख रहा है। हाँ 2 फुट तो ही होगा। अगर यहाँ मजदूरों को लगाया जाता तो क्या उनका भरण पोषण नहीं होता? क्यों? जेसीबी द्वारा काम कराया गया है तो उस पर आपको मतलब कितना अच्छा लग रहा है कि जेसीबी से काम हो और गांव में जो लोग मतलब गरीब रोजगार असहाय लोग हैं उनको रोजगार ना मिले। हाँ ये तो बात है, तो प्रधान बताएंगे ना क्यों जेसीबी लगाए हैं, क्या कर रहे हैं। आप गांव के लोग हैं, यदि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? तो जो सभी गांव का आवाज़ उठाएगा तो सभी उठाएगा, एक आदमी थोड़ी आवाज़ उठाएगा किसी को। गांव के लोगों का कहना है कि मतलब उतना ज़्यादा गड्ढा नहीं था, कितना भी रहा हो, लेकिन आप देख सकते हैं सामने जेसीबी से दिख रहा है और जो मिट्टी हटाया गया है तो उतना नीचे कांच और मिट्टी नहीं रह सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश के जो गरीब असहाय लोग हैं वो लैट्रिन उतर के गड्ढे में लैट्रिन साफ़ कर सकते हैं, तो क्या मिट्टी साफ़ नहीं कर सकते? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मिट्टी में और कांच था इसलिए नहीं उतर रहे थे। जो गाँव का मजदूर लैट्रिन साफ़ कर सकता है, क्या वो ये कचरा और मिट्टी और कांच नहीं साफ़ कर सकता है? ये मेरे देखने में और आपके देखने में कितना फ़र्क है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुशीनगर जनपद से जनमंच खबर के लिए मैं हाजिर अंसारी।